हमने ये फाइंड किया था अभी, y2 फाइंड कर लिया। अब अगर आपसे जस्ट, चूँकि ये उस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, जस्ट जो है ना वो अपनी मेरी क्यूरियोसिटी है, जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ड्रॉप इन वाटर लेवल इस वाले केस में कितना आएगा। इस वाले केस में चूँकि कोई स्टेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो जितना वाटर लेवल था क्रॉस सेक्शन, देखो ये जो है ये दो किनारे हैं। ये मत समझना कि जनाब पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह जो है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें ये वाटर सरफेस लेवल था, ये बॉटम लेवल था। इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दो किनारे हैं, एक ये बैंक है, एक ये बैंक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाटर सरफेस लेवल नहीं है, ये बैंक है बेसिकली, ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर जो है वो जो डेप्थ जो क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर आई है, कोई स्टेप इसमें है कोई नहीं, तो चेंज जो है वाटर सरफेस लेवल के अंदर या ड्रॉप इन वाटर सरफेस लेवल कितना आना है भाई, जितनी आपकी डेप्थ क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर थी। ठीक है। इसमें कोई स्टेप स्टेप तो है कोई नहीं है, तो जितना जो है ना क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर आपकी डेप्थ थी, उसमें से जो है ना क्रॉस सेक्शन वाइड जो 2 के ऊपर डेप्थ आई है, आप उससे माइनस कर दो, तो आपके पास जो है ना चेंज इन वाटर सरफेस लेवल या ड्रॉप इन वाटर सरफेस लेवल आ जाएगा। तो इस वाली जगह पे मैं इसको, मेरे ख्याल है पहले ना एक डायग्राम बना दूँ इसकी। एक मिनट ठहर जाओ, मैं पहले इसकी डायग्राम बना दूँ। इसकी जो डायग्राम है ना कुछ ऐसे है, हो सकता है कि काफ़ी को ये हेल्प मिले। ये चीज़ जो है ना, ये एंड वाली चीज़ जो है समझने में शायद इतनी आसानी ना हो उन लोगों के लिए, और उन लोगों को इससे हेल्प मिले। तो मैं इसकी डायग्राम जो है ना वो बना देता हूँ। ये है बेसिकली आपका वाटर चैनल का जो है ना वो बॉटम। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वाटर सरफेस लेवल जो है वो हमने कुछ ऐसा जो है ना वो ड्रॉ किया। ठीक है। ठीक है। ये है इस लेवल, इसके ऊपर बातें। जो नेक्स्ट जो है वो चूँकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वाटर सरफेस के अंदर जो थोड़ा सा जो चेंज है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब हमने जो क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर डेप्थ फाइंड की है ना, ये बॉटम से लेके ये टॉप तक, ये क्या है दोनों, ये किनारे वाली डायग्राम है। ये क्या है, ये चैनल का बॉटम है, और ये वाटर सरफेस लेवल है। जो ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, ये शो करवा रहा हूँ, ये क्या है, ये वाटर सरफेस लेवल है, ये वाला, ये वाटर सरफेस लेवल है। ठीक है। इसको मैं एक इन्वर्टेड, अगर मेरे पास ट्रायंगल बन जाए तो चीज़ें जो है ना वो और भी क्लियर हो जाए। ये वाटर सरफेस लेवल है। ठीक है। जो ये y1 जो हमने इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर डेप्थ फाइंड की है वो है 10 फीट, और जो हमने क्रॉस सेक्शन दूसरे के ऊपर डेप्थ जो फाइंड की है, ये वाली। ठीक है। वो कितनी आई है, वो आई है जनाब y2 कितनी आई है, 9.36। 9.36 ये इतनी आई है इसके ऊपर डेप्थ जो है। तो जो कितना ड्रॉप आया वाटर सरफेस लेवल में, सिंपल जो है ना वो 10 माइनस 9.36, 10 माइनस 9.36, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना बनता है ये 10 माइनस 9.36 0.64 फीट। इतना है जी वाटर सरफेस लेवल के अंदर ड्रॉप इसके लिए। ठीक है। ये मैंने उसमें चूंकि क्या था, तो मैंने इसमें इस फॉर न्यूमेरिकल में भी जो है ना इसको मैंने घुसेड़ दिया, ताकि दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है वो करना आसान हो जाए। ठीक है। ये अगर ड्रॉप इन वाटर सरफेस लेवल, स्टिल हमारा सवाल ये है कि आप कितना जो है इसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर चोकिंग जो है ना वो ना हो। ठीक है। हम इसे कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी E2 है, जो आपकी E2 है, हम्म, ये हमेशा क्या रहे, ये हमेशा ज़्यादा रहे जो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपकी EC की वैल्यू है। ठीक है। ये जो है ना चोकिंग को, टू अवॉइड चोकिंग, टू अवॉइड चोकिंग द फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू। ठीक है। कि आपकी जो भी, जितना मर्जी आपने इसको जो है ना वो कम करना है, चोकिंग को अवॉइड करने के लिए आपकी जो एनर्जी है एट सेक्शन 2, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर
than the critical energy at cross section 2. अब critical energy at cross section 2 जो है अगर उसका फार्मूला मैं लिखूं तो वो कितना आता है, वो अपने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ सबने। क्रिटिकल एनर्जी कोई भी हो वो इक्वल टू होता है 3 बाई, यार मैं इसको 3/2 को मैं 1.5 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1.5 और ये जो फार्मूला आपका 1.5 जितनी क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है, ये फार्मूला है उसका, ठीक है हो गया। अगर याद नहीं है आपको तो मैं इसको जो है ना इक्वेशन की फॉर्म में दूसरे वाला भी लिख देता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि वैसे 90% लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन वो जो 10% हैं जिनको क्लियर नहीं होता उनके लिए कि ये जो इक्वेशन थी इसकी 3/2 YC2, ठीक है। इक्वेशन तो वैसे तरीके ई सी इज इक्वल टू 3/2 YC, लेकिन चूंकि क्रॉस सेक्शन 2 के लिए हम कर रहे हैं तो साथ में उसके भी क्रॉस सेक्शन 2 जो है ना वो आ जाना, ठीक हो गया। अब हमारे पास बाकी सारा कुछ है जनाब, YC2 भी है, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो है। लेकिन बात सुनो, ये YC2 जो यहाँ पे आपने फाइंड की हुई है ना, ये वाली YC2, आपने इस YC2 को इस YC2 जो है ना उसमें इस्तेमाल नहीं करना, समझ रहे हो इस बात को। ये हम जो इस टाइम चीज़ करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चोकिंग को अवॉइड करने के लिए। यानी कि ये जो YC थी ये तब की YC थी जब इसकी विड्थ जो है वो 9 फीट थी। अब हम कह ये रहे हैं कि हमने एक नई विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, एक नई विड्थ फाइंड करनी है कि जिसके अंदर जो विड्थ कम होगी लेकिन स्टिल चोकिंग जो है ना वो नहीं हो सकती। यानी कि हम इसको कितना कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने इस चीज़ को जो है ना वो देखना है। तो जब आपने ये वाली जो YC2 आपने इधर फाइंड की हुई है, याद रखनी है ये वाली बात, हो सकता है कि ये बात थोड़ी मुश्किल हो और मैंने इसलिए इस पूरे न्यूमेरिकल को मैंने खुद सॉल्व करवाया, ये आप लोगों को मेरी असाइनमेंट दी, वरना इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है पिछले वाले न्यूमेरिकल के साथ। बेसिकली चक्कर क्या है कि जो आपने ये YC2 है, दिस YC2 इज नॉट इक्वल टू द YC2 विच यू फाउंड अबव, ये जगह जो हमने फाइंड की है। क्यों? क्योंकि ये YC2 जो है किस क्रॉस सेक्शन के लिए है, ये YC2 उस क्रॉस सेक्शन के लिए है जिसकी जो जो विड्थ है वो कितनी है, वो है 9 फीट, ठीक है। जो ये YC2 हम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, ये YC2 किसके लिए है, ये उस क्रॉस सेक्शन के लिए है कि जिसकी विड्थ अब 9 फीट से कम हो चुकी है। कितनी कम हो चुकी है? इतनी कम हो चुकी है कि वो मैक्सिमम मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है। मैक्सिमम ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम होना, कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है लेकिन स्टिल चोकिंग जो है ना वो नहीं हो रही। सो जो आपने YC2 भी फाइंड की हुई है पहले, ये वाली ये थी 9 जब फीट उसकी विड्थ है। जो ये वाली जो YC2 अब आ रही है ये वाली, ये उसके लिए है जब आपकी जो विड्थ है वो 9 से कम हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर नहीं है, ये हमने लिमिटिंग केस है कॉन्ट्रैक्शन का, ये हम उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये चोकिंग के केस के लिए जो है ना हमने ये YC2 जो है ना वो वाली YC2। तो इस वजह से जो यहाँ पे आप YC2 करोगे, हम अपनी आसानी के लिए इस वाली चीज़ को कि जो आपकी जो EC2 जो है ना वो वैल्यू जो है ये वाली जो है, इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये डैश साथ में आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ में भी ऐसे ही डैश आ जाएगा 3/2 YC डैश। क्लियर? क्यों उसके साथ में डैश लिखा हुआ है? बिकॉज ये वाली जो क्रिटिकल डेप्थ है ये उस क्रॉस सेक्शन की क्रिटिकल डेप्थ है जिसकी विड्थ जो है इस टाइम 9 फीट से कम हो चुकी है, ठीक है, ओके। अब चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये लिख दिया आपने। अब सारी बात है कि अगर आपने फार्मूला YC का लिखना है, इसको फाइंड करना है, तो स्टिल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना वही तरीकेकार है कि इसका फार्मूला तो जो इक्वल टू होता है मैं इसको दोबारा करता हूँ। जब ये शॉर्टकट मारने की कोशिश करता हूँ तो ये इसी तरह के मसाइल होते हैं,
वो टाइम जो है ना पहले से ज़्यादा लग जाता है। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, Q2 स्क्वायर ठीक है ओवर G ठीक है रेज़ टू पावर 1/3 ठीक है। ये y/2 जो है ना आपने इस तरीके से इसको निकाला ठीक है। ऊपर वाली जो है ना वो जी ठीक है सही है ठीक है। अब इस y/2 को जो है ना इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या बन गया, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये जो चूँकि ये विड्थ अब उसकी चेंज हो चुकी हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड हो चुकी है, तो ये जो Q2 है ये भी अब वो Q2 नहीं है, ये भी डैश वाले के साथ में Q2 है ठीक है। ये जो Q2 था इस वाले के लिए इस जो है हमने फाइंड किया था यहाँ पे, ये इतनी विड्थ के लिए था 9 फीट की विड्थ के लिए। अब जो हम इधर वाली विड्थ डिस्कस कर रहे हैं वो 9 फीट से कम है। मैं यहाँ पे इसको बल्कि ऊपर लिख के देता हूँ कि ऑल दिस कैलकुलेशंस at section 2 are for the width that is less than 9 feet ठीक है ना। सो जितने वेरिएबल आप 2 के ऊपर आपने 9 फीट के लिए फाइंड किए थे वो अब यहाँ पे ट्रू नहीं होंगे ठीक है। चूँकि आपने Q2 9 के लिए ऊपर फाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे जो है ना वो चूँकि विड्थ कम हो चुकी हुई है तो 9 के लिए जो है ऑब्वियसली वो Q2 था, तो कम वाले के लिए हमने इसके ऊपर डैश डाल दिया ठीक है। अब इसकी जगह जो है वो यही इसको पुट कर दें यहाँ पे नीचे, ये ठीक हो गया ओके। अब हमने यहाँ पढ़ा कि आपकी जो वैल्यू है वो जो ई सी जो E2 की वैल्यू है वो हमेशा क्या हो, वो हमेशा ज़्यादा हो इस वजह से ठीक है ना। जिस टाइम ये आपस में बराबर हों बिलफर्ज, हम कहते हैं कि जी जिस टाइम जो है ना वो ये बराबर के लिए जो है ना Q2 कितना आता है। अगर मैं कह दूं कि आपकी इस टाइम क्रिटिकल एनर्जी है, हम यहाँ पे कर देते हैं कि इफ़, नीचे कर देता हूँ इसको, हमने नीचे इसके लिखना है कि इफ़ आपकी जो E2 है, आपकी जो E2 है दैट इज इक्वल टू EC2, तो इस केस में क्या बनेगा, पहले हम जरा इसको स्टडी करते हैं ठीक है। कि हम कहते हैं कि जी बिलफर्ज अगर आपकी EC जो है ना वो इस उसके बराबर है तो फिर Q कितना आता है ठीक है। तो जी अगर आपकी ये बराबर है इसके EC2 के बराबर है आपकी अगर आपकी EC, तो क्रॉस सेक्शन जो है ना उसके ऊपर 2 के ऊपर जितनी एनर्जी है वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड पहले की हुई है। एनर्जी तो सेम ही रहेगी चाहे आप जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे ना इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे हेड लॉस 0 है तो एनर्जी तो चाहे जितना मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो एनर्जी पूरे सिस्टम में जो है ना वो सेम ही रहनी है ठीक है। तो जो आपकी E2 है अपने जो फाइंड की हुई है वो इस वाली E2 के बराबर ही है। क्यों भला, क्योंकि उसने पहले लिखा हुआ है कि हेड लॉस 0 है, तो जितना मर्जी आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ 9 फीट से कॉन्ट्रैक्ट करके कम 6 फीट कर दो 1 फीट कर दो, जब तक ये सिस्टम के अंदर हेड लॉस 0 है दोनों के दरम्यान एनर्जी जो है ना वो कितनी रहेगी, वो सेम रहेगी। तो आपकी जो यहाँ पे एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, ये वाली E2 जो है ना, ये इसमें मैं पुट करना स्टार्ट करूँ अगर सारी वैल्यूज, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11.55 11.55। ये जो आपकी वैल्यू है Q2 आपने ये फाइंड करनी है, जो G की वैल्यू है वो है कितनी फीट के अंदर है तो 32.2 ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना सारे के सारे को, तो जो आपकी जो Q डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर को हटा दो, जो Q2 की जो Q डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 121.2 फीट स्क्वायर पर सेकंड ठीक।
लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखने वाली है, ये जो आपके पास Q2 का डिस्चार्ज आपके पास आया हुआ है, ठीक है, ये कब है? जब आपकी E2 जो है, जो कि एनर्जी जो है, क्रिटिकल एनर्जी जो है वो E2 के बराबर है, ठीक है ना? क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब ये उसके लिए है। अब इस केस के लिए जो है ना, वो अगर आपने Q-2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसको लिख दूँ ऐसे कि ये जो है ना ये बराबर है, ये बराबर है Q ओवर बी, B2 डैश के, ठीक है ना? ये नई विड्थ फाइंड कर रहे हैं, जिस जिस विड्थ के लिए ये सारा कुछ जो है ना हम निकाल रहे हैं, ये सारा कुछ जो कैलकुलेशन है जिस विड्थ के लिए, पहले जो है यहाँ पे कितनी विड्थ थी, 9 फीट थी ना ये वाली। अब ये जो विड्थ है ये 9 फीट से लेस वाली विड्थ है, वो कितनी लेस है, क्या है वो विड्थ, वो अब हम यहाँ से जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो हमने ये इक्वेशन जो है इसकी लिख दी है। अब यहाँ से अगर मैं जो है ना वो इसको मुझे B2 डैश को फाइंड करना है, तो